Good morning, student. I am Ruby, your computer teacher from Vishwas Nav Sharda Public School, Pune. Welcome in computer online classes. Today we will start the reading of chapter number 2 from the topic of copy, file and folder. बेटा आज हम जो टॉपिक रीड करेंगे वो क्या है? कॉपी करना फाइल और फोल्डर को. पहले आपने किया था मूविंग करना फाइल और फोल्डर को. बेटा कॉपी के अंदर क्या होगा कि जब भी आप किसी फाइल को कॉपी करोगे तो वो जहाँ से आप कॉपी करोगे उस लोकेशन पे भी रहेगी, यानी कि दोनों लोकेशन के ऊपर इस लोकेशन पे भी रहेगी और जहाँ पे आप कॉपी कर रहे हो आपकी जो डेस्टिनेशन लोकेशन है उसके ऊपर भी आपकी फ़ाइल रहेगी, यानी कि दोनों जगह पे आपकी फ़ाइल रहेगी. इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करना पड़ेगा. विंडो एक्सप्लोरर ओपन करना मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली स्क्रीन कंप्यूटर की डेस्कटॉप होती है. डेस्कटॉप के नीचे ऐसे दिया होता है आपका, वो होता है आपका टास्क बार, और टास्क बार पे जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो है आपका विंडो एक्सप्लोरर का. जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपकी ये वाली जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी. अब आपने जो इस पे ऑपरेशन करना है वो क्या है? आपने कॉपी करनी है कोई फाइल या फोल्डर को. अब कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप रहेगा सिलेक्ट फाइल और फोल्डर. आप फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करोगे. यहाँ पर क्या कर रखा है इसने? लोकल डिस्क डी ड्राइव है इसका. डी ड्राइव के अंदर ये फोल्डर का नेम है. क्या है? फोल्डर का नेम है कोर्डोवा. इसके अंदर इसने फाइल ले रखी है बर्ड्स के नाम से. ये वाली फाइल को इसने सिलेक्ट किया है. सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑर्गेनाइज मेन्यू होती है, उसको जब आप नीचे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल बना होता है इसको नीचे क्लिक करोगे तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन है कॉपी का, और आप इसको क्या कर दोगे? क्लिक. अब आपकी फ़ाइल हो गई कॉपी. कौन सी फाइल को कॉपी हुई है? आपकी बर्ड्स. अब आपको इस फाइल को करना है किसी और लोकेशन पर भी. यहाँ पर तो ये है ही है, आपको किसी और लोकेशन पे कॉपी करना है. अब हम उस लोकेशन पे जाएंगे. अब उस पे लोकेशन पे कैसे जाएंगे? सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है उस फोल्डर को जहाँ पर आपने कॉपी करना है. हमने क्या सिलेक्ट किया है? डी ड्राइव. पहले ड्राइव सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने फोल्डर सिलेक्ट किया. फोल्डर कौन सा सिलेक्ट किया है इसने? मान लीजिए इसने यही फर्स्ट फोल्डर सिलेक्ट किया है. उसके बाद क्या करना है? पेस्ट क्लिक करना है. पेस्ट क्लिक करते ही जो ये आपकी फ़ाइल है इस फोल्डर के अंदर क्या हो जाएगी? पेस्ट हो जाएगी. फिर पहले आपने सोर्स के अंदर फोल्डर में जाना है, फिर आपने डेस्टिनेशन फोल्डर में जाना है जहां आपकी फ़ाइल को पेस्ट करना है. क्लियर बेटा? मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो. सबसे पहले आपको अपनी फ़ाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसको आपने कॉपी करना है. मान लीजिए ए फाइल को कॉपी करना है तो आपने ए को सिलेक्ट करना है, फाइल ए को सिलेक्ट करना है. यहाँ पे इसने बर्ड्स नाम की फ़ाइल को कॉपी करना है तो इसने पहले वो ड्राइव सिलेक्ट किया, फिर फोल्डर में जो फाइल थी वो सिलेक्ट की. सिलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज मेन्यू में क्या किया? कॉपी. अब उस लोकेशन पे चलेंगे जहाँ पर पेस्ट करना है. उसके लिए इसने क्या किया? यहाँ पर सिलेक्ट किया वो फोल्डर जहाँ पे पेस्ट करनी है और फिर ऑर्गेनाइज मेन्यू में कर दी पेस्ट. तो आपकी फ़ाइल हो गई उस फोल्डर के अंदर पेस्ट. क्लियर बेटा? नेक्स्ट है हमने प्रॉपर्टी देखनी है फाइल और फोल्डर की. तो प्रॉपर्टी देखने के लिए भी आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए हमें ये जो आपका डी ड्राइव है, माई कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव है. डी ड्राइव के अंदर हाय बेबीज़ 1 2 3 वाली फ़ाइल है. इसकी आपने प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है. तो सबसे पहले आप इस फाइल को सिलेक्ट करोगे. सिलेक्ट कैसे करोगे? इसको क्लिक करते ही ये सिलेक्ट हो जाएगी. उसके बाद ऑर्गेनाइज मेन्यू में जाओगे. इसका लास्ट से सेकंड ऑप्शन जो है प्रॉपर्टीज़, इस पे आप क्लिक करोगे. जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाई गई हैं कि ये पिक्चर का नेम है हाय बेबी 1 2 3. पिक्चर का टाइप है जेपीजी.
और लोकेशन है डी ड्राइव, साइज़ इसका ये है, कौन सी डेट को ये क्रिएट हुई है, कब इसमें चेंज हुआ है, कब इसको देखा गया है। हम ओके क्लिक करके ये सारी प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, उस फाइल को सिलेक्ट किया, फोल्डर को जिसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ऑर्गेनाइज मेन्यू के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स अपने आप खुलेगा और आप इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑपरेशन हम करेंगे शॉर्टकट क्रिएट करना डेस्कटॉप पे। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी शॉर्टकट होते क्या हैं और क्यों क्रिएट करते हैं, शॉर्टकट क्या करते हैं हम, इससे हम इजीली असेस कर सकते हैं किसी भी आइटम को, और शॉर्टकट के जिससे ये लिंक होता है, ठीक है। और आप किसी भी फाइल फोल्डर का शॉर्टकट बना सकते हो। आप शॉर्टकट क्यों बनाते हो, क्योंकि हमें ओरिजिनल लोकेशन तक नहीं जाना पड़ता, हम इजीली असेस कर सकते हैं उसको। शॉर्टकट जो भी फोल्डर होता है उसके साथ में जंप एरो का निशान होता है, ये जैसे फोल्डर है तो यहाँ पर जंप एरो का निशान होगा, ये जंप एरो बताता है कि ये एक शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट क्रिएट कैसे करेंगे, शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए आपने जिस फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट बनाना है, मान लीजिए मैंने इंग्लिश 12th है ये जो फोल्डर, इसका शॉर्टकट बनाना है। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे माउस के अंदर, ये जो दो बटन होते हैं, एक होता है लेफ़्ट, एक होता है ये लेफ़्ट होता है, ये राइट होता है। जो आपका राइट बटन होता है इस पर क्लिक करोगे तो आपकी एक कॉन्टैक्ट्स मेन्यू ओपन होगी, ये वाली मेन्यू अपने आप राइट क्लिक पे ओपन हो जाएगी। इसमें ऑप्शन है सेंड टू का, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये मेन्यू अपने आप ओपन होगी। इसमें है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, सेकंड ऑप्शन, जब आप इसको क्लिक करोगे तो एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर बेटा, जिस भी फाइल का शॉर्टकट फोल्डर का बनाना है उसे सिलेक्ट कीजिए, फिर माउस से राइट क्लिक कीजिए, सेंड टू के ऑप्शन पे जाइए, फिर आप किस पे क्लिक कर दीजिए, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, तो आपका जो शॉर्टकट है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपके इसमें MCQ हैं, वो क्या है, विंडो एक्सप्लोरर के कितने पेन्स होते हैं बताइए आप। विंडो एक्सप्लोरर के बेटा 2 पेन्स होते हैं, लेफ़्ट और राइट। आप प्रॉपर्टीज़ किसी भी फाइल फोल्डर की चेक कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन कहाँ होता है, कहाँ होता है प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन, ऑर्गेनाइज मेन्यू के अंदर लास्ट ऑप्शन रहता है प्रॉपर्टीज़। डैश ऑप्शन इज़ यूज टू मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। कट ऑप्शन आएगा बेटा, क्योंकि कट ऑप्शन से हम मूव करते हैं, कॉपी से तो कॉपी बनती है, वहाँ भी रहती है और दूसरी जगह भी होती है, मूव नहीं होती। मूव किससे ऑप्शन से होती है, ओनली कट ऑप्शन से। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ग्रुपिंग फाइल और फोल्डर। जो भी ग्रुप बाय ऑप्शन एक अवेलेबल होता है जिसमें आप फाइल और फोल्डर को सेक्शंस में ब्रेकअप कर सकते हो अलग अलग पैरामीटर के ऊपर। जब आप ये नीचे करोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि ग्रुप बाय ऑप्शन कैसे होगा। पैरामीटर कौन से हैं, नेम, डेट मॉडिफाइड, टाइप, साइज एक्सेट्रा। अब हमने फाइल और फोल्डर को ग्रुप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो होंगे। आप सबसे पहले क्या करो, कोई भी एम्प्टी आपका ये जो विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर की विंडो है, इस पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली मेन्यू अपीयर होगी, ये वाली मेन्यू। इसका जो ये ऑप्शन है आपको ये क्लिक करना है, ग्रुप बाय ऑप्शन। जब इसको ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपकी ये वाली मेन्यू ओपन होगी। इसमें अलग अलग पैरामीटर हैं। अगर मान लीजिए आपने नेम को क्लिक किया तो आपकी जो ये देखिए नेक्स्ट फिगर में देखिए बेटा, अगर आपने नेम को चूज़ किया तो आपके जो ये फाइल्स और फोल्डर हैं वो नेम्स वाइज अरेंज हो गए, अलग अलग फोल्डर पे पड़े थे। ये A to H देखिए, A to H वाले नेम आ गए। क्लियर बेटा, ये है I to P वाले नेम्स की जो फाइल्स फोल्डर हैं वो इसमें आ गए। Q to Z जो हैं वो इसके अंदर आ गए। ठीक है बेटा, इसने फाइल और फोल्डर को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया बाय देयर नेम। नेक्स्ट, अगर आपने यहाँ से चुना डेट मॉडिफाइड तो क्या हुआ, इसने फाइल और फोल्डर को ऑर्गेनाइज किया मॉडिफिकेशन डेट के अकॉर्डिंग। कैसे, आप फिगर देखिए ये वाली, इसमें क्या दे रखा है कि जो आज मॉडिफाइड हुए, मतलब आज जिन फाइल्स में चेंजेस किया गया वो फाइल 5 फाइल्स ये हैं, जो इस वीक से पहले की गई वो ये वाली फाइल्स हैं, जो लास्ट वीक की गई वो ये वाली फाइल है। क्लियर बेटे,
अब नेक्स्ट देखिए, उनके टाइप के अकॉर्डिंग, अगर आपने उस मेनू में से टाइप चुना तो इनमें फाइल्स को उनके टाइप के अकॉर्डिंगली सेट किया गया है। देखिए, जैसे इसके अंदर आपकी ये है फाइल फोल्डर 4, ये जेपीजी इमेज है, ये एक्सेल की वर्कशीट है, ये पावर पॉइंट की शीट्स हैं और ये अलग अलग सॉफ्टवेयर की शीट्स हैं। तो जितने भी फोल्डर थे अलग अलग फाइल के फॉर्मेट के हिसाब से, एक्सेल की शीट की एक्सटेंशन होती है EXE और इसकी होती है .ppt और ये JPG की होती है .jpg। तो इन एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग इन फाइल्स को क्या किया, ग्रुप कर दिया गया। नेक्स्ट है उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। साइज़ के अकॉर्डिंग हम फाइल्स को कैसे मेज़र करते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग MB में है, KB में है, कितने में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे। जैसे ये फाइल सबसे ऊपर आई आपकी 100 KB to 1 MB तक की फ़ाइल है, ये 10 to 100 KB तक की फाइल्स हैं। इसके अंदर जो ये फाइल्स हैं ये 10 to आपकी 0 to 10 KB तक की फ़ाइल है, 0 से लेकर 10 KB तक की ये फाइल्स हैं। इस तरह आप फाइल और फोल्डर्स को क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से बेटा आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब आपको कल इसकी जो रिमेनिंग PDF रह गई है वो सेंड करूँगी, आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है और रीड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।